कहीं याद आ गई। हाँ सुनकर कर रहे कि गाय काड़ियाँ हम कर रहे हैं प्यारी पड़ेगी। अब भैया हमें तो पता ना, हमें तो बकशो के ले जाऊँगा। अब तो आप ले जा दे और मेरे ऐसे ही दूसरे को दुकान से मेरा सबका का बड़ा था आज जा है ये माता सुख रोड है गंगाजी चढ़ जा नहीं चढ़ती हो। अब तुमने देखा है गंगा जी नहाने जाते हैं ना तो यूँ कहते हैं, हमारे तो यूँ कहते हैं कि गंगा जी उस दिन न उठाना चाहिए, अगले दिन जरूर उठाना। जैसे आए के एकदम नहीं नहाते, हमें जैसे नहाने रहे कभी हमें पता ही किसी ने कि एकदम गंगा जी नहाते हम नहाते आए के नहीं नहाते तो ये कहते हैं कि अगले दिन उतारे हैं। तो हमने नहाते आ गंगा जी नहा हम नहाते ना। बोलो शंकर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की जय, राधे रानी की जय, भोले बाबा पार्वती की जय, शेरों वाली मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्त और भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। 23वां अध्याय। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने कहा राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति, उसके पुत्र देवता कहलाए, तथा दूसरी दिति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल पड़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि सोमेंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने लगी के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। अतः आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना इन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की थी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में ही नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, अपने आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस भगवान की स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगा कि हे देव माता, तुम्हारे
इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, है भगवान आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, हे भगवान आप अंतर्यामी हो, सभी कुछ जानते हो, अतः मेरे पुत्रों को कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के सामने समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्त्रोत को नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनकी पहचान गए। उनकी पहचान उन्हें देख श्री शुक्राचार्य जी बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कार्तिक मास की जय। 25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान की याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितना भी ये कर सकता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। अब तब बलि ने अध्यार्धी देकर उनको यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज अपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए कि मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए तीन पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता? वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से कहना अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल लेकर रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसकाल में भेजते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपातर्क जो दान दिया जाता है वह हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप को हो गए। तब देवताओं का तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया था, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्माज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत के कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के बगते ही व्याघ्री घायल हो गई और वहीं गिर पड़ी। फिर वह थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए वह नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके भी आते हैं। इतना कह वह वहाँ से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखा, राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन करके उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस को भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ कि जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देने, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको तो भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस पर जल को जो ही अपने पैरों में डाला, जो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमाशवाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोगकर गंगाजल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में
परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से एक अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है वैसी उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्र सह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मार डाला है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में दो श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की, कार्तिक मास की, शिव शंकर भगवान की, तुलसा महारानी की, शालिग्राम भगवान जी की, सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की। हर हर महादेव। बोलो बोले। अब देखो मेरी बात सुनो, सब एक दूसरे को श्राप दे रहे, सब एक दूसरे को श्राप दे रहे। वो तुझे दे रहा, वो मुझे दे रहा, सारे भरा पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय।